हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो व्हाट इट इज बेसिकली कि मिशन स्टेटमेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं ये कह दूंगी कि ये पार्ट्स 9 हैं और ये जरूरी नहीं है कि हर मिशन स्टेटमेंट्स में ये सारे हों। ठीक है, अलग से वर्डिंग नहीं दी हुई होती, लेकिन ये जरूर है कि जब आप एक मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आप मोस्टली इन सब के आंसर्स निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है कस्टमर्स। हु आर द फर्म्स कस्टमर्स। आपके मिशन स्टेटमेंट हमेशा आपके कस्टमर्स बताएगी। वो हो सकता है कि जब आप बताओगे कि यार हम ये करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी ये करती है, तो ये ऑब्वियस बन जाता है कि अगर आप एक टॉय कंपनी है तो आपके कस्टमर्स कौन होंगे? बच्चे होंगे। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं एंड वेब सर्विसेज देते हैं तो आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके कस्टमर्स बिजनेस पीपल होंगे या कोई ब्लॉगर्स होंगे, राइट? तो आप जब आप अपनी मिशन स्टेटमेंट देते हो तो उसमें कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन मार्केट, वेयर डज द फर्म compete geographically। क्या है कि आपकी फर्म कहाँ पे काम कर रही है, मार्केट्स कौन कौन सी हैंडल कर रही है। अब कुछ में आपने देखा होगा जो ग्लोबल होते हैं, ग्लोबल कंपनीज होंगी, वो कहेंगी ग्लोबली, इन द वर्ल्ड, इन ऑल द मार्केट्स। क्या है, वो बता रहे हैं कि हम एक से ज्यादा मार्केट्स हैंडल करते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी एक आध मार्केट हैंडल कर रही है, मैनेज कर रही है, उसी पे काम कर रही है, तो हो सकता है कि वो उसका नाम ले। कुछ कंपनीज एशिया बोल सकती हैं, कुछ बोल सकती हैं कि वेस्ट वर्ल्ड, या कुछ भी इस तरह की टर्म हो सकती है जिसके थ्रू आपको ये रियलाइज हो यार ये मार्केट इस कंपनी की ये वाली है। ऑलराइट, and then concern for survival, growth and profitability. Is the firm committed to growth and financial stability? Yes, obviously हम एक बिजनेस है, हम चला रहे हैं तो हमारी सर्वाइवल का कंसर्न होगा। हम चाहते होंगे कि यार हम ग्रो करें और हम वहाँ रहें, सर्वाइव करें और हम प्रॉफिटेबल हों, पैसे बनाएं। ऑब्वियसली इफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका भी एक कंसर्न होता है। क्या होता है कि हम इम्पैक्ट बनाएं और हम फंड्स मैनेज करें। दे नीड फंड्स, उन्हें भी पैसे चाहिए, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी पे से ज्यादा इम्पैक्ट पे जाते हैं कि हम इम्पैक्ट कितना बनाएं। ओके, तो हमारी मिशन स्टेटमेंट में अक्सर औकात ये चीज भी आ जाती है कि we will impact this many people or we will earn through this। कोई ना कोई इस तरह की टर्म्स होती हैं जिनके थ्रू आपको ये आइडिया हो जाता है यार ये वाला कंपोनेंट ये चीज है। एंड ऑब्वियसली हर मिशन स्टेटमेंट में ये सारी चीजें हो सकता है नहीं है। ओके, philosophy, what are the firm's basic beliefs, values and ethical priorities? के क्या है एक फर्म की फिलॉसफी, क्या है उसका बेसिक बिलीफ, क्या है, ठीक है, उनकी क्या प्रायोरिटीज है, वो किस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। देयर कुड बी समथिंग लाइक कस्टमर प्रायोरिटी, देयर कुड बी समथिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब क्वालिटी में क्या है, आपने देख लिया यार इनकी फिलॉसफी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे है, दे आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दे आर वर्किंग ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन द मोस्ट। Okay, and stuff like that. So there comes philosophy. Concern for public image. How responsive is the firm to societal and environmental concerns? आपकी फर्म कितनी रिस्पॉन्सिव है सोसाइटल इश्यूज पे एज वेल एज इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। अब रिसाइकलिंग कंपनी या नॉर्मल कोई और कंपनी भी हो, वो बता सकती है कि वी विल डू दिस बाय डूइंग दैट। उससे क्या होगा, हो सकता है कि वो आपकी सोसाइटी पे बात कर रहे हो, आपके इन्वायरमेंट पे बात कर रहे हो, वो कह रहे हो कि वी वोंट बी यूजिंग पेपर बैग्स, सॉरी plastic bags, we will be using paper bags and stuff like that। तो
अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, मिशन स्टेटमेंट हमने कहा था यार ये यूजुअली एक सेंटेंस होता है, हम मैक्स 2-3, दैट्स इट, ठीक है। तो मोस्टली हम टर्म्स को देखते हैं। अब ऑब्वियसली वो सारे कंपोनेंट्स नहीं होते, बट मोस्टली हम जब मिशन स्टेटमेंट को सही से स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाएंगे, बट एट दिस लेवल एज अ स्टूडेंट हमें ये चीज़ इतनी समझ नहीं आती है, ठीक है। तो कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, इसलिए आपकी फर्म की मिशन स्टेटमेंट ये भी बता सकती है कि वो कौन कौन से सोसाइटल और इन्वायरमेंटल इश्यूज की तरफ रिस्पॉन्सिव है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक जनरल टर्म कोई चीज़ लिख दी जाती है, एथिकलिटी, इन स्टेइंग इन एथिक्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन पे कोई चीज़, हरासमेंट पे कोई चीज़, कुछ इस तरह की मिशन स्टेटमेंट में बातें हो सकती हैं। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आपकी फर्म के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, मिशन स्टेटमेंट ये भी बताती है। टेक्नोलॉजी, अब कौन सी टेक्नोलॉजी और किस तरह से वो आपकी फर्म जो है टेक्नोलॉजिकली करंट है, राइट, लाइक ट्रेंडिंग में प्रेजेंट है, राइट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसमें आपकी फर्म का अपना कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली आप मिशन स्टेटमेंट कौन बना रहा है, आपकी फर्म बना रही है, आप दूसरों का कॉन्सेप्ट तो उसमें नहीं लिखेंगे, आप अपना लिखेंगे कि मैं ये हूँ, दिस इज माई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दिस इज माई कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे डेल कह सकता है कि आई एम अ कंप्यूटर कंपनी, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक कंप्यूटर कंपनी हूँ जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूँ एंड स्टफ लाइक दैट, ओके। और मैं एथिक्स में रहूंगा एंड आई मेक श्योर कि मेरी जो क्या है ब्रांड है वो एथिकलिटीज में रहे, इस तरह की चीजें उसकी मिशन स्टेटमेंट में है। कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, आर एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द फर्म, क्या है उसमें आपकी मिशन स्टेटमेंट में आपका कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज भी आ सकता है कि आपके एम्प्लॉयज आपके वैल्यूएबल एसेट हैं, हो सकते हैं, there's no doubt in that. Anyways, so that's it for the components. We are looking at a mission statement. अब इसमें आप देखें, Uber is evolving the way world moves. The world tells you कि ये globally काम कर रहा है, right? Evolving world moves मतलब क्या कर रहा है? ये transport provide कर रहा है, and it's current, it's evolving the way. टेक्नोलॉजिकली ये करंट है, हाँ ये अपनी जो जिस तरह से दुनिया मूव करती है, लोग मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो आप क्या कर रहे हो, उसको इवॉल्व कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। बस सीमलेसली क्या कर रहा है, अब यहाँ पे वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, वो आ गया कनेक्टिंग राइडर्स टू ड्राइवर्स, सही है। अब आप अगर उन कंपोनेंट्स को देखें तो आपको इनमें कंपोनेंट सारे दिखेंगे, कस्टमर्स हमें पता चल गया, राइडर्स और ड्राइवर्स, ठीक है। कंपीट जियोग्राफिकली, जब उसने वर्ल्ड कहा तो आपको पता चल गया। कंसर्न फॉर सर्वाइवल ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी, जब वो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है तो वो प्रॉफिटेबल भी होगा, सर्वाइव भी करेगा एंड ग्रो करेगा, इवॉल्व हो रहा है ना, वो चेंज हो रहा है। अभी जैसे हम सिक्योरिटी का उसमें एक ऑप्शन देखते हैं कि यू कैन शेयर योर लोकेशन राइड with everyone on Uber and stuff like that. That's a new thing. That's an update, right? तो वो ग्रो कर रहे हैं, फिलोसफी भी अभी आएगी एंड देन कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज। तो ये सारे आप प्रोडक्ट्स हमने देखा, उसमें क्या था, वी आर कनेक्टिंग, इट डिडंट से वी आर प्रोवाइडिंग यू ड्राइवर्स, वी आर कनेक्टिंग। एंड देन टेक्नोलॉजी हमने कह दिया कि टेक्नोलॉजिकली करंट है, और आगे भी आप देखें थ्रू आर, उसने ये भी बता दिया कि हमारा प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन। वी मेक सिटीज मोर एक्सेसिबल, दिस कुड बी कॉल्ड देयर फिलोसफी, कि आप जो है ये जगहों को आपके लिए और एक्सेसिबल बना रहा है, आप कहीं भी जा सकते हैं इजीली, ओपनिंग अप मोर पॉसिबिलिटीज फॉर राइडर्स एंड मोर बिजनेस टू ड्राइवर्स। अब आप इसको अगर ध्यान दें और आठों के आठों कंपोनेंट्स यहाँ लिखें, नो कंपोनेंट्स सॉरी, तो इन मोस्ट ऑफ देम आपको यहाँ दिख जाएंगे बहुत इजीली, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिशन स्टेटमेंट। Then comes Google mission statement to organize the world's information and make it universally
accessible and useful. ठीक है, अब क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरी दुनिया की। अब पूरी दुनिया के लिए भी, अगर पूरी दुनिया की है तो वो मार्केट आपको पता चल गई। मेक इट यूनिवर्सली एसेसिबल एंड यूजफुल, अब यहाँ पे भी वो आपको मार्केट बता रहा है, अपना प्रोडक्ट भी बता दिया, अपने कस्टमर्स भी बता दिए। यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन दीज मिशन स्टेटमेंट्स। हालांकि ये छोटी सी हैं बट आपको मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली योर कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। आई होप समझ आया हो। आई ट्राइड के कम से कम छोटी से छोटी वीडियो बने। And yeah, that's it for this video. I really hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Do share and subscribe, and I will see you guys in my next video. Bye guys.